Hi, this is Praveen Kumar and I welcome you all to the India's best online learning platform that is eSerl। और eSerl है तो सब सरल है। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है बिल्कुल आपके करियर से जुड़ा हुआ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो अभी क्लास 9th में हैं, क्लास 8th में हैं और क्लास 10th में हैं, हमारे करियर से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके आड़ोस पड़ोस में भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे आपके आसपास शहर में, गांव में, कि एक बच्चा जो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगातार तैयारी कर रहा है और दूसरा बच्चा वो भी 6 घंटे 7 घंटे या हो सकता है उसे 1-2 घंटे कम तैयारी कर रहा है। लेकिन जो कम तैयारी कर रहा है इस समय पर उसकी रैंक बहुत अच्छी आती है जेईई में और नीट में, और एक जो सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा है उसकी रैंक उससे कम आती है, यानी उतनी अच्छी नहीं आती है। उसको अपने ड्रीम कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और एक है जो कम स्टडी करने के बावजूद भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाता है और एक अच्छी रैंक स्कोर करके लाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उसका इंटेलिजेंस लेवल उससे ज्यादा है, या फिर उसने कुछ ऐसा कर रखा है सिस्टम की भाई उसकी तो रैंक ज्यादा ही आएगी हमेशा ही? तो यहां पर फर्क पड़ता है एक महत्वपूर्ण बात का, जो है इंटीग्रेटेड स्टडी। तो मैं आप लोगों के सामने आज वही बातें बताने जा रहा हूं कि कैसे आप कम पढ़ाई करके भी एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं, एक टॉप रैंक स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपका ड्रीम कॉलेज आपको आसानी से मिल जाए। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडी। तो ये बच्चे जो अच्छी स्कोर करते हैं रैंक, जो बहुत ही टॉप रैंक लेकर आते हैं, वो बच्चे इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इंटीग्रेटेड स्टडी कौन सी बला का नाम है? भैया, इंटीग्रेटेड स्टडी उस बला का नाम है, यानी कि आज आप अगर क्लास 9th में हैं, क्लास 8th में हैं या क्लास 10th में हैं, तीनों में से आप किसी भी क्लास में हैं, आज से ही आपकी जेईई और नीट की जो भी आपने लक्ष्य ले रखा है उसकी तरफ कदम बढ़ने शुरू हो जाने चाहिए। आप 9th की पढ़ाई कर रहे हैं, आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, आप 8th की पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी अपनी कक्षा के साथ साथ अपनी क्लास की तैयारी के साथ साथ आप जेईई नीट की भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो अच्छी रैंक लेकर आते हैं, वो बच्चे ऐसा ही करते हैं। एक नहीं, ऐसे कई रिजल्ट्स हैं। मैं आपको डेटा के साथ, पूरा प्रूफ के साथ बताने वाला हूं ये कैसे हैं। आप यहां पर देखेंगे, पहली बात तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि बिना परिश्रम के सफलता की आशा करना उस खेत से फसल काटने के जैसा है, या उस खेत से फसल की उम्मीद करने जैसा है जिसमें आपने बोया ही नहीं है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, और मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। तो अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। आप ये बच्चा देखेंगे, इसी साल का एग्जाम्पल है संयम अग्रवाल। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लास 10th में इन्होंने 500 में से 499 स्कोर किया है, यानी अप्रोक्सीमेटली 100% इनके मार्क्स आए हैं। और इसके साथ इन्होंने क्या किया है? ओलंपियाड फोड़े हैं। NSEC, ये इंडिया का टफेस्ट ओलंपियाड माना जाता है केमिस्ट्री का, जो इन्होंने फोड़ा है और टॉप 1% स्टूडेंट्स में आए हैं। इंडिया के उन टॉप 1% स्टूडेंट्स में हैं जो टफेस्ट ओलंपियाड को क्रैक कर पाए हैं। साथ के साथ इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 481 अभी जेईई में सिक्योर करी है। ये क्यों हो पाया? आपको दिख रहा है इनका ट्रैक रिकॉर्ड शुरू से एंड तक। ये इंटीग्रेटेड स्टडी का नतीजा है। ऐसे एक नहीं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप आयुष को देख लो। आयुष ने क्लास 10th में 98.4% NTSC स्कॉलर थे, KVPY स्कॉलर हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 है IIT बॉम्बे के इनोवेशन चैलेंज में। और IIT बॉम्बे के इनोवेशन चैलेंज के चलते इन्होंने रशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आप जानते हैं बहुत ही तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका भी। और इन्होंने IIT बॉम्बे में अभी अपनी बीटेक भी कर रहे हैं, अपनी इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। इनका ड्रीम कॉलेज था IIT बॉम्बे, ये वहां पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया इंटीग्रेटेड स्टडी की वजह से। उसके बाद आपके पास सामने एक यहां पर देख सकते हैं हीरल गर्ग, NTSC स्टेज 2 तक ये जाकर आई है। 10th में भी इनके 97.4% हैं। IIT दिल्ली में अभी ये अपना ग्रेजुएशन कर रही हैं। आप यहां पर देख सकते हैं तो शिवांश गांधी, जिन्होंने 97.2% स्कोर करके क्लास 10th में NTSC स्टेज 2 क्वालिफाई कर रखा है, और IIT दिल्ली में ये अभी फिलहाल अपना जो ग्रेजुएशन है वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनमें आपको कुछ चीजें तो कॉमन लग रही है। पहली चीज ये, इन सब के क्लास 10th में भी अच्छे परसेंट थे। दूसरी बात ये कि इन्होंने कोई ना कोई ओलंपियाड क्रैक किया हुआ है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
इनके अंदर कंपटीशन का जो सिस्टम था वो पहले से ही था। इन्होंने सीधे आईआईटी का एग्जाम ही नहीं दिया, उससे पहले भी आईआईटी के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्होंने दे रखे हैं। यानी इनको एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का, और उस एक्सपीरियंस का फायदा इनको मिला है एग्जाम में, जो उस बच्चे को नहीं मिला जिसने पहले कभी इंटीग्रेटेड स्टडी नहीं करी, पहले कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया। तो आपके पास भी ये मौका है, आप उससे कम तैयारी करने के बावजूद भी, कम समय देने के बावजूद भी अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। और वो समय कम नहीं, हालांकि मैं आपको बता दूं उस समय पर आपको समय कम लग रहा है, लेकिन आपने बहुत टाइम आपकी स्टडीज को दिया है। वो कैसे? देखो, यहां पर हम बात करें तो कई सारे बच्चे, अभी का रिजल्ट मैं बता देता हूं, बिहार बोर्ड का 5th रैंकर है ये ई सरल से ही पढ़ रहा है। और ये बच्चा, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी ये आईआईटी में नहीं गया है, अभी ये नीट के किसी कॉलेज में नहीं गया है, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया है, अभी से अपना डिसीजन ले रखा है कि मुझे आईआईटी में जाना है और मुझे जो मेरा ड्रीम कॉलेज है वो हासिल करके मानना है। यानी इसकी स्टडी क्लास 10 से पहले से ही शुरू कर दी इसने कि किस प्रकार आईआईटी में जाया जाएगा। यानी इंटीग्रेटेड स्टडी ये कर रहा है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस रास्ते को अपना रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हैं, और पेरेंट्स के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हैं कि उनके बच्चे को किस डायरेक्शन में ले जाना है, और उस डायरेक्शन की अगर नींव अभी से स्ट्रांग कर दी जाए तो वो बच्चा बहुत ही एक्सेल करेगा उस डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपका आईआईटी आपकी क्लास 9 से क्लास 8 से भी सिक्योर हो सकता है। वो कैसे होगा ये मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो भैया ऐसा नहीं है कि हम इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं तो हमारे 10th के 9th के 8th के रिजल्ट खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम जेई नीट को टाइम दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने रिजल्ट्स देखे हैं और भी देखेंगे जो आपको 10th में, 9th में और 8th में भी बहुत फैंटास्टिक परसेंटेज उनकी आ रही है, और जेई नीट में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। यानी कि आपकी क्लास 10th और बोर्ड की स्टडीज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। आपके दिमाग में अगर ये कीड़ा है तो बिल्कुल गलत है ये। हम देख सकते हैं ई सरल इंडिया का बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 95% से प्लस लेकर आए हैं, और ये बच्चे इंटीग्रेटेड में अभी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले साल का रिजल्ट है और पिछले इस साल का रिजल्ट अभी आना बाकी है। और ये बच्चे अभी जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जेई नीट का इनका रिजल्ट आएगा फोड़ के दिखाएंगे। आपको मैंने दिखाया कितने सारे बच्चों ने फोड़ के दिखाया, वो सब इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं। यहां पर आप देखेंगे और भी कई सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। ये क्लास 10th के रिजल्ट्स हैं। ये हमारे यहां पर रैंक 3, रैंक 5, रैंक 5, रैंक 8 और 9, क्योंकि अभी इस साल के बिहार और यूपी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, तो ये उनके रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। और इन सब बच्चों ने चुना है ई सरल को अपनी जेई और नीट की तैयारी के लिए। तो कुछ तो बात है। अब मैं आपको कुछ बात से आगे और भी चीजें बताने जा रहा हूं। ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप इंटीग्रेटेड के लिए अभी से अगर प्लान करके चल रहे हैं तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। ये आपकी स्टडीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत वेल मैनेज्ड तरीके से आपको आपके लक्ष्य तक विद टॉप रैंक्स और विद ड्रीम कॉलेज आपको ये पहुंचाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास 10th के लिए अग्नि जेई 2026 है, और क्लास 9 के लिए जेई नीट का शक्ति कोर्स है। अब हम आ जाते हैं रियलिस्टिक डेटा पर कि क्या सीन चल रहा है, क्यों मैं बार बार इंटीग्रेटेड स्टडी की बातें कर रहा हूं। आप देखेंगे ये बिल्कुल वेल वेरीफाइड डेटा है। आप देख सकते हैं कि टॉप 100 जो रैंक्स होती हैं उनमें 80 to 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी तैयारी क्लास 9 से क्लास 8 से शुरू कर दी। बहुत ही छोटा नंबर नहीं है, 80 to 90%, यानी 100 में से लगभग 80 से 90 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जब आईआईटी आया तब तैयारी नहीं की, उसके 3 साल पहले से तैयारी, 4 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी है। यानी क्लास 8 से क्लास 9 से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। टॉप 500 में 70 to 80% ऐसे स्टूडेंट है, टॉप 1000 में 60 to 65% ऐसे स्टूडेंट है जो जेई एडवांस के रिजल्ट में बता रहा हूं। जेई मेंस में इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 80 to 85, 65 to 70 और 50 to 60%। नीट में थोड़ा सा रेशियो कम है इंटीग्रेटेड का, थोड़ा सा, बट बहुत ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं 70 to 80% स्टूडेंट नीट में भी टॉप 100 रैंक्स में से, यानी कि 70 से 80 स्टूडेंट, 100 में से 70 से 80 स्टूडेंट ऐसे जो इंटीग्रेटेड स्टडीज को अपना रहे हैं, जिसके चलते अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, क्योंकि वो बीच बीच में ऐसे स्टूडेंट जो इंटीग्रेटेड की तैयारी करते हैं, इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं, वो बीच बीच में कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड्स
देते हैं। और उन ओलंपियाड्स का फायदा ये होता है कि उनको कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, किस प्रकार का स्ट्रेस पेपर में आता है जिसको ओवरकम करना है, वो सारी चीजें उनके अंदर आ चुकी होती है बिफोर गोइंग इनटू द आईआईटी एग्जाम, बिफोर गोइंग इनटू द नीट एग्जाम। समझ रहे हो? और वो चीजें उनको बेनिफिट करती है, श्योरली वो उनको बेनिफिट करती है, क्योंकि यहां तो एक नंबर पे हजारों रैंक चेंज हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो ये एब्सोल्यूट नहीं है कि 95 बहुत सारे बच्चों के आ सकते हैं, यहां पर नहीं आएंगे। यहां पर एक नंबर ऊपर नीचे होते रैंक बदल जाती है बच्चों। तो इसमें बहुत अवेयर होकर चलना है। इसके फायदे मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं तो आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का सिस्टम है वो क्लास 8, 9, 10 से ही शुरू हो जाता है। यानी कॉन्सेप्ट्स को अब आप समझने लगते हो, क्योंकि 11, 12 में रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर पैटर्न ऐसा नहीं है कि ये 10 क्वेश्चन आपको बता दिए, इन 10 क्वेश्चन में से आपका पेपर बनने वाला है। नहीं, वहां पर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। अगर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी आप 95 प्लस स्कोर करेंगे, मेरा वादा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ओलंपियाड्स आपको इस तरीके से तैयारी कराई जा रही है इस बार की ओलंपियाड्स भी आप क्रैक करेंगे और स्कॉलरशिप भी लेंगे और अवार्ड्स भी लेंगे और एक कंपिटिटिव जील जो अपने अंदर है वो बनाकर रखेंगे। ठीक है? आपका 60% सिलेबस लगभग, इंटीग्रेटेड स्टडी का फायदा यही है कि 60% सिलेबस जब आप क्लास 11th में स्टार्ट करते हो ना, उससे पहले आपका खत्म हो चुका होता है। जेई नीट का 60% सिलेबस जब आप क्लास 11 शुरू करने वाले हो, जिस दिन एक बच्चा जिसने इंटीग्रेटेड स्टडी शुरू नहीं की, वो बच्चा जिस दिन पहला लेक्चर या पहली क्लास अटेंड कर रहा होगा ना, उस दिन आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। यानी वो तो शुरू कर रहा है और आप 60% निपटा कर बैठे हो। और जैसे आपका क्लास 11 खत्म होगा, क्लास 12 की शुरुआत होगी, उस टाइम पर आपका पूरा का पूरा 100% सिलेबस, यानी 12th में आप आए हो जस्ट 11th पास करके, और आपका जेई नीट का 11, 12 जेई नीट का सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। अब आप 12th में क्या करोगे? आप अपने बोर्ड पर थोड़ा फोकस करोगे और साथ के साथ इतनी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके हर तरीके से आप समझ लोगे कि अब आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है ना? तो कंप्लीट जेई नीट सिलेबस बिफोर स्टार्टिंग 12th, और ड्यूरिंग क्लास 12th आप आपके बोर्ड में भी एक्सेल करोगे, जैसे 10th में कर रहे हो वैसे 12th में एक्सेल करोगे, और साथ के साथ फाइनली आप टॉप रैंक के साथ जेई नीट को क्रैक कर पाओगे। ये हैं इंटीग्रेटेड स्टडी के बेनिफिट्स। यहां पर क्या होता है, एक तो आपके जो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का जो लेवल होता है, क्योंकि आप 8 से कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं। अभी आप 8 से, आपकी आदत वो नहीं रही जैसे स्कूल में रटाते हैं, नहीं, आप कॉन्सेप्चुअली चलने लगे। तो 8th, 9th, 10th जब आप इस तरह से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वो एक लेवल ऊपर पहुंच जाता है। जो बच्चा शुरू करेगा 11th में, उससे आप ऑलरेडी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा ऊपर है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कोई नया भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको इजीली समझ पाएंगे, जबकि वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा होगा। जो पहली बार ऐसे क्वेश्चंस देख रहा है वो स्ट्रगल कर रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करे, और आप सॉल्व कर रहे होंगे आसानी से। तो देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। इंप्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि अब तक आप बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, ऐसे क्वेश्चन से आप फेस टू फेस भी हो चुके होंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाएगी तब तक। डेवलपमेंट ऑफ हैबिट ऑफ लॉन्ग टाइम स्टडीज। अब क्या होता है, बच्चों के साथ एक दिक्कत होती है, क्योंकि 8, 9, 10th में उसने थोड़ी लंबी स्टडी करी नहीं होती, सीधे जैसे 11th में जाता है, जैसे जेई नीट की तैयारी करना शुरू करता है, उसको लंबी स्टडी की जरूरत होती है, और उसकी हैबिट में ये तो है ही नहीं। तो आधा टाइम तो वो उस हैबिट को मैनेज करने में ही गवा देता है, यानी उसके पास टाइम जो है शॉर्टर होता चला जाता है, और वो अपनी स्टडीज को प्रॉपर टाइम दे ही नहीं पाता है, क्योंकि उसने शुरुआत से इसकी आदत रखी नहीं है। मोर टाइम फॉर द प्रैक्टिस एंड रिवीजन, क्योंकि अब आपने जब 11th खत्म होते ही आपका पूरा जेई नीट का सिलेबस खत्म हो चुका है, जब 12th स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ टाइम ही टाइम है, रिवीजन का भी और प्रैक्टिस का भी। और आपको ये तो पता ही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट आपके स्कोर में होता जाएगा, जितना रिवीजन करोगे उतना ही इंप्रूवमेंट आपके स्कोर में होता जाएगा। जैसे आपने आपका जो सिलेबस है उसको 100% कर लिया और अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ करा है, तो आप यूं समझ सकते हैं कि मैं इसके बलबूते 80% ला सकता हूं, 80% मार्क्स ला सकता हूं। लेकिन उसको आप जितना रिवाइज करते जाओगे उतने ही नंबर से आपका, जैसे आपने एक रिवीजन और मारा तो 80 से 85 हो गया, और मारा 90 हो गया, 90 से 92, 96, 98, इस प्रकार से जितना रिवीजन और प्रैक्टिस करते जाओगे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। अब आप 80 पर नहीं रहोगे,
अपने आप बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। गेट टाइम फॉर द एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है कि जो बच्चे 11th में शुरू करते हैं या कुछ बच्चे 12th में शुरू करते हैं, उन बच्चों के पास इतना टाइम कहां होता है कि वो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ताकि आईआईटी जेईई में जो नॉर्मल बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते जिन प्रॉब्लम्स को, वो उनको सॉल्व कर पाए, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को टाइम ही नहीं मिला है, उन्होंने शुरुआत ही बहुत लेट करी है। तो आप अभी से अगर शुरुआत करते हैं तो आपको इनफ टाइम मिलेगा, और उस इनफ टाइम का आप जहां पर यूज करोगे एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। अब 10th में भी मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी 9th में हैं, 10th में हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपका 4 टाइम्स हम सिलेबस कवर कराएंगे विद ओलंपियाड प्रिपरेशन, क्योंकि ये ओलंपियाड ही है जो आपको एक अलग एज देगा, एक अलग चीज देगा जो एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास नहीं है, और वो आपको श्योरली बेनिफिट करेगी आपके गोल को अचीव करने, ठीक है। डबल पावर, हम रिकॉर्डेड और लाइव सेशन दोनों प्रकार के सेशंस आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको इंडिया के जो टॉप फैकल्टीज है, आईआईटीएन और डॉक्टर फैकल्टी, जो आपका लक्ष्य है ना, जो आपका मकसद है, जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को इन लोगों ने जिया है जो आज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हैं। एनके सर, सारांश सर, प्रतीक सर, अर्पित माहेश्वरी सर जो चीफ एडवाइजर है, जिनसे पूरी प्लानिंग शुरू होती है हमारे इसरल की, वो आपके साथ रहेंगे। आयुषी जैन मैम हमारे साथ है, विशाल सर, प्रवीण सर, ये सारे लोग आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक होकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियोस मिलेंगे, आप चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो और इंग्लिश हो, ये सारे वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसके साथ ये तो हो गया रिकॉर्डेड। अब हम बात करते हैं लाइव की। तो लाइव सेशंस आपको मिलेंगे जिसमें टीचर आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। जैसे यहां पर देख सकते हो आप, मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं कि किस प्रकार से आपको आंसर्स को लिखना है, कौन से क्वेश्चन में, कौन सी लाइन में क्या मिस्टेक आपसे हुई है। ऐसे विशाल सर वहां पर गाइड कर रहे हैं क्वेश्चन को आंसर करते टाइम कि कहां पर आपसे क्या मिस्टेक हुई। सारी चीजें ये आपको किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला। ये तो डबल पावर है, ये तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन की एक मिक्स डबल पावर है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। क्लासेस होती हैं जिनमें हम पढ़ाते हैं लाइव, तो लाइव भी है और एनिमेटेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। समझ में आ रही बातें। तो यहां पर आप लोगों को जो मिलने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये सारे जो है मजेदार चीजें हैं आप लोगों को जो मिलने वाली है। प्रैक्टिस शीट्स है, वेल क्लासिफाइड प्रैक्टिस शीट है जिसमें हर लेवल के क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो हर लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को मिलते हैं। 5 लेयर ऑफ मेंटरशिप जो कोई नहीं देता आपको, पर्सनलाइज टाइम टेबल, जिस दिन से आप शुरू करते हैं उसी दिन से आपका टाइम टेबल शुरू होता है और आपके अकॉर्डिंग, आपकी पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बनता है। समझ में आ रही है बात है, यानी टाइम टेबल अब आपके अकॉर्डिंग बनेगा। आप हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे, आपका टाइम टेबल पर्सनलाइज होगा, वो आपकी स्ट्रेंथ और आपके अवेलेबिलिटी, आपके सब चीजों को मापकर बनाया जाएगा, ठीक है। 5 लेयर ऑफ डाउट सॉल्विंग है, क्योंकि डाउट सॉल्विंग तो बैकबोन होती है। ये आपका दोस्त है जो आपकी हर परेशानी में आपकी मदद करेगा। हर परेशानी मतलब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको ये सॉल्व करके देंगे, ठीक है। 5 लेयर ऑफ डाउट सॉल्विंग है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डाउट को सॉल्व किया जाता है हमारे यहाँ। आपको जो डाउट है, आपने यहाँ पर फोटो लिया, हमारे डाउट सॉल्वर टूल पर ऐड किया, वहां पर आपका डाउट जो है फैकल्टी के पास पहुंच जाएगा। फैकल्टी ने उसको फटाफट से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपके पास सोल्यूशन उसका पहुंच जाएगा इस तरीके से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपका पर्सनलाइज करें, एक लाइव डाउट क्लासेस, कई सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं। और यही हमारा एंड नहीं है, हमारे पास और कुछ भी है। हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस में ही बिलीव नहीं करते, वी बिलीव इन ओवरऑल एक्सीलेंस। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन तो हो गई, साथ के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, साथ के साथ आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ और संस्कार। अब आप इसमें जो सेशंस होते हैं आप इनको देख सकते हैं, कितने मजेदार सेशंस होते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है हमारे यहाँ रेगुलर, ओवरऑल डेवलपमेंट सेशन होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन होती है, आप देखेंगे टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हमारे यहाँ पर होती हैं जो आप सब लोग आराम से एंजॉय करेंगे इस पूरी प्रिपरेशन में। यानी एकेडमिकली तो अपन स्ट्रांग होंगे, ओवरऑल दूसरे एक्टिविटीज में भी अपन स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं ई-सरल ने लगभग 1200 से ज्यादा ई-सरलाइट्स को उनके ड्रीम कॉलेजेस में, आईआईटीज में पहुंचा दिया है, ठीक है। और कई सारे अच्छे रिजल्ट है, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। देखो, टॉप रैंक प्रोड्यूस करने एकमात्र मकसद नहीं होता, उसके बच्चे, कितने बच्चे वहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इतने बच्चों को सबसे 3 में से 1 बच्चा आपको आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में पहुंचा रहा है। ई सरल सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो दे रहा है। समझ में आई बात? ये कुछ बच्चे हैं जो अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचे हैं, ये रिजल्ट्स हैं हमारे। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने खतरनाक इंप्रूवमेंट किया है ई सरल के चलते। ये बच्चे हैं जो अपने टॉप जो मेडिकल कॉलेजेस है, जो इनके ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस है, वहां पर पहुंचे हैं। तो ये सब था आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को करना क्या है, अपनी इंटीग्रेटेड स्टडी को अभी से शुरुआत करनी है। यानी अगर आप 9th में हैं तो आप शक्ति, जेई और नीट में इनरोल करें, और अगर आप 10th में हैं तो अग्नि, जेई, नीट में आप इनरोल करें। अपनी तैयारी को अभी से मजबूत करें और अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू।